गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग जैसे साइन थीटा का मान दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहता था। कास थीटा दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए कहता था। उस प्रकार के प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। आज हम लोग यहाँ अगर मान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात कोण के रूप में दिया है, जैसे आपका कह दिया साइन 45 अंश का मान ज्ञात करें, साइन 90 अंश का मान आप ज्ञात करें, साइन 120 अंश का मान ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? इस टेबल की मदद से आप साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के 90 डिग्री वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 0 से 90 अंश तक के कोण आप इस टेबल की मदद से आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे हम आपको बताएंगे, तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ हम लोग 0 लिखते हैं, फिर यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगले स्टेप में आपका कोण है साइन 0, साइन 3 इधर 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ऐसे कास का, ऐसे आपका टैन, ऐसे काट, ऐसे आपका सेक, ऐसे आपका कोसेक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग 0 लिखते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिखते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, सब में 4 से भाग दे देंगे। जितना आप यहाँ लिखे हैं सब में आप 4 से भाग दे देंगे। ये भी आपका बन गया 4/4। 4 से भाग देने पर उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे आप? उसका वर्गमूल। वर्गमूल लगा देंगे यानी रूट लगा देंगे आप। अब रूट लगाने के बाद देखिए जो वैल्यू मिली 0/4, ये 0 साइन 0 का मान हो गया। अब देखिए कास 30 अंश का मान ये वाला मिल जाएगा। √1 होता है 4 का वर्गमूल 2। यहाँ आप देखेंगे 1 का 90, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल आपका √2 हो गया। यहाँ आप देखेंगे हो जाएगा √3, 4 का वर्गमूल आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ 4/4 का मतलब 1 होगा, और 1 का वर्गमूल 1 होगा। जैसे आपका साइन आ गया, जैसे आपका साइन का के 0 से लेकर के 90 अंश तक के कोण का मान ज्ञात हो गया, वैसे कास का ज्ञात करने के लिए इसका अपोजिट लिख देते हैं, इसी का उल्टा। जैसे कास 0 है तो इसका उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर कास 30 अंश है, इसका अपोजिट क्या है? √3/। ऐसे फिर कास 45 अंश, अब इसका अपोजिट यही होता है। फिर कास 60 अंश की जगह इसका अपोजिट लिख देंगे। फिर कास 90 अंश का मान, अब इसका अपोजिट 0 हो गया। अब आप यहाँ से देखिए टैन थीटा बराबर, हमने आपको फार्मूला बताया था कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। अगर आप टैन 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे कास 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री बटे कास 0 डिग्री, तो देखिए 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 और कास 0 डिग्री का मान 10/10। इसको करेंगे आप तो 1/2 √3/2, 1/2 बटे √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 बटे √3, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका बना 1/√3। यहाँ पर आप करेंगे आपका 1 बन जाएगा। इससे आप इसमें भाग दे देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? √3/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, यानी यहाँ आपका √3 बना। यहाँ जब 90 डिग्री में 1 साइन बटे कास करेंगे तो 1/0, 1/0 यानी किसी भी संख्या का यदि डिनोमिनेटर 0 हो अर्थात हर 0 हो जाए तो ऐसी संख्या परिभाषित होती है, ये अनंत है। काट का निकालने के लिए इसी का व्युत्क्रम लिख देंगे। काट का निकालने के लिए टैन का उल्टा। जैसे देखिए अब 0 की जगह 90 अंश की वैल्यू फाइन आई, फिर इसको लिखेंगे √3, फिर इसको लिखेंगे, इसके स्थान पर इसको लिखेंगे, फिर इसके स्थान पे आप इसको लिख देंगे। अब आप एक फार्मूला आपको बताए थे हम कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो ऐसे सेक 0 निकालेंगे तो 1/cos 0, 1/cos
cos 0 यानी 1 cos 0 का मान 1/1 अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3/2 ये बनेगा 2/√3 ये क्या बन जाएगा 1/1/√2 यानी √2 ये बन जाएगा 1/1/2 मतलब 2 ये आपका बनेगा 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अगर सेक का आ गया तो सेक अब जैसे सेक का ज्ञात कर लिए हम कोसेक का इसका अपोजिट होता है ऐसे भी आप लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो 1/0 इनफाइनाइट देखिए वही आ रहा है इनफाइनाइट फिर 1/sin थीटा 1/1/2 मतलब 2 फिर देखिए 45 अंश का लिखेंगे 1/1/2 मतलब देखिए √2 फिर ये क्या है 2/√3 फिर ये क्या हो जाएगा आपका 1 ये आपका मिल गया 0 से लेकर के 90 अंश तक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है साइन cos tan cot sec cosec तो उस प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपका प्रश्न पूछ सकता है प्रश्न क्या देता है देखिए जैसे आपका यहाँ पूछ लिया प्रश्न आपका पूछ रहा है कि यदि यानी साइन 90 अंश प्लस cos 90 अंश का मान ज्ञात करें आप। अब आप देखेंगे साइन के 90 अंश वाला टेबल साइन 90 अंश का मान कितना है 1 है प्लस cos 90 अंश का मान आपका कितना है 0 है एक में आप 0 ऐड करेंगे आपका 1 आ जाएगा। ऐसे आपका प्रश्न कर सकता है कि साइन स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करिए। कैसे ज्ञात करेंगे आप देखेंगे साइन स्क्वायर 30 अंश को आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसा आप लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या है साइन के सामने 30 अंश का मान कितना है आप देखेंगे तो यार आपका मिला 1/2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। अब आप एक चीज का विशेष रूप से ध्यान देंगे अगर आपका मान 90 अंश से अगर ज्यादा आता है तो 90 अंश से ज्यादा आने वाले वैल्यूज को आप कैसे ज्ञात करेंगे 90 अंश से अगर ज्यादा मान आता है तो 90 अंश से अगर ज्यादा आ रहा है 90 अंश से ज्यादा कैसे ज्ञात करेंगे आप अगर मान लीजिए 120 दिया है साइन 120 cos 120 tan 120 तो उसके लिए हम एक और तरीका आपको बताएंगे पहले आप इतना सीखें फिर 90 अंश से अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए भी एक आपका बहुत सुंदर तरीका है बड़ा सिंपल तरीके से आपको बता देंगे और फार्मूला आप रटने का प्रयास न करें। इस टेबल को आप जब 2 से 3 बार अपने कॉपी पर बना लेंगे अभ्यास करेंगे तो आपका ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। त्रिकोणमिति में फार्मूला आप याद करते होंगे भूल जाते होंगे उसका सबसे आसान तरीका है याद करने का उसी फार्मूले पर 3-4 क्वेश्चन आप लगा लें। अगर क्वेश्चन आप उसी फार्मूले पर लगा लेते हैं तो आप को निश्चित रूप से वो फार्मूला तैयार हो जाता है। रटने का प्रयास करेंगे आप वो रटने वाली चीज़ें भूलती हैं। तो आइए हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप क्वेश्चन कैसे आता है जैसे इसमें आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक्सरसाइज है ये 8.2 ये आपकी एक्सरसाइज है 8.2 एक्सरसाइज है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे दिया हुआ है साइन 60 अंश प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है साइन 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस cos 30 अंश साइन 30 अंश इंटू cos 60 अंश। सबकी वैल्यू आपको पता है आपके टेबल में। साइन 60 अंश साइन के 60 अंश का मान कितना है √3/2 इंटू cos 30 अंश की वैल्यू कितना है √3/2 इंटू साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2 इंटू
cos 60 अंश की वैल्यू आपकी क्या है 1/2। आप ध्यान देंगे √3 का स्क्वायर से कभी कट जाएगी 3/4 प्लस 7 1/4। 4 लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पर तो 3 + 1 यानी 4/4 और 4/4 का मान कितना होगा 1 होगा। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू ज्ञात करें। आप कैसे ज्ञात करेंगे 2 इसको ले सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं क्योंकि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin थीटा का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे वैल्यू पुट अप करिए 2 × tan 45 अंश का मान आप tan के सामने जाइए 45 अंश वाले कॉलम में देखिए कितना है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 अंश का मान कितना है आपका √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 अंश का मान क्या है आपका √3/2 का होल स्क्वायर। आगे आप देखेंगे 2 प्लस इसका मतलब 3/4 है माइनस इसका मतलब 3/4 है, इससे आपका एक कट गया कितना आया 2। निश्चित रूप से आप लोग इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।